अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं आलू चना चाट। पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा मशहूर और हर किसी की फ़ेवरेट। और जब भी हम इसको बनाते हैं तो हर किसी के मुंह में फ़ौरन से ही पानी आ जाता है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको ये पसंद ना हो। तो चलें करते हैं फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू चना चाट, बहुत ही स्पेशल इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, जो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही मज़ा देती है। तो चलें करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले ली है मैंने थोड़ी सी इमली और इसको पानी में भिगो दिया था। और इसके बाद हमने इसकी जो गुठलियाँ हैं, बीज जिसको सीड्स वगैरह कहते हैं, वो हमने निकाल ली है। अब हमने इसके अंदर शुगर को ऐड करना है। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, जैसे आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर चीनी को शामिल करूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने चीनी को ऐड करना है। और साथ में हमने इसके अंदर शामिल करना है सुरख मिर्च को। ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है। और साथ में नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप इन चीज़ों को कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। जस्ट हमने बस यही चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। गुठलियाँ वगैरह तमाम जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से पहले ही रिमूव कर दी थी। और अब हमने इन चीज़ों को ग्राइंड करना है। और वीवर्स, ये देखें, ग्राइंडर जग में हमने इसको बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है। और ये जो हमारे पास इमली की चटनी है, ये रेडी हो चुकी है। कोई हमने इसको पकाया नहीं है, कोई हमने ज़्यादा इसकी खपत नहीं की। आप इसकी थिकनेस को कम या थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने बस इतनी ही इसकी थिकनेस रखी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करके इसको थोड़ा सा लिक्विडी भी बना सकते हैं। तो ये चना चाट के साथ बहुत अच्छी लगती है। चाट के साथ, जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं उसके साथ बहुत मज़े की लगती है। दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी सी लगती है। तो उसको कर दिया है हमने एक साइड पे। यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए हैं चने और आलू। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद अब हमने जस्ट इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है मसालों की, जो कि है हमारे पास नमक को मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर सुरख मिर्च को ऐड करना है। पिसी हुई सुरख मिर्च को यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कश्मीरी सुरख मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर चाट मसाले को ऐड करना है। चाट मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का जो चाट मसाला बनके घर पे भी तैयार हो सकता है, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है। कुछ लोग सारी चाट को एक जगह पे बना के कर लेते हैं। अगर आपको सहूलत हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसको इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे कर दूँगी। और इसके बाद हमने जितनी ज़रूरत होगी हमने वो एक प्लेट में उसकी फिनिशिंग करते जाना है। यानी हमने चाट जो बनानी है वो एक प्लेट के अंदर बनाते जाएंगे और इस तरह सर्व करते जाएंगे। तो इस तरह से जो चाट है वो पानी वगैरह नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें हमने मिक्स नहीं की होंगी। तो यहाँ पर एक प्लेट के अंदर हमने जो चाट जितनी बनानी है उतना हमने इसके अंदर ऐड करना है। चनों को और आलूओं को जो हमने मिक्स करके रखे थे, हमने जो स्पाइसेस हैं वो हमने पहले से ही इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, इसलिए हमें कुछ और ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ मिर्च की कटिंग कर ली थी बारीक बारीक, देखें इस तरह से मैंने कटिंग की है। और इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं ताकि ज़्यादा स्पाइसेस ना हो। अगर आप चाहें तो आप उस तरह बीज के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में हमने टमाटर की भी कटिंग की है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज को ऐड करना है। प्याज आपने खड़े हुए इसके अंदर शामिल नहीं करने, वरना वो कड़वाहट सी उसके अंदर आ जाती है। मैंने पहले थोड़ा सा नमक लगा के इसको रख दिया था और इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और बाद में इसके अंदर नमक और लेमन को ऐड करके हमने जो प्याज हैं वो बना के रख लिए और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब बारी आती है हमारी चटनी की। तो इसके ऊपर जितनी आपको ज़रूरत हो उसके अंदर हम चटनी को ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसके अंदर चटनी को ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर योगर्ट को शामिल कर देंगे। कुछ लोगों को योगर्ट पसंद नहीं होती तो वो बेशक ऐड ना करें, लेकिन जिनको पसंद है वो थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर लें। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार चना चाट बनके आलू के साथ तैयार हो चुकी है। बच्चों की इंतहाई फेवरेट और बड़ों की भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मुहर्रम में बहुत ज़्यादा स्पेशल ये चाट बनती है और बच्चों में तकसीम होती है।
تو آپ بھی اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، اس کو بنائیے گا، فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔